Good morning, 12th class. Today I am taking a new chapter, chapter 12, Biotechnology and its application. First, we have to understand that what is biotechnology? A technology that uses biological systems or living organisms to create or modify products for a particular purpose. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं और हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को में कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मॉडिफाई करते हैं या हम उसे क्रिएट करते हैं न्यू वंस में, तो तब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. Biotechnology has varied applications, some of which include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, energy production. हम अपनी मेडिसिन्स के लिए या कोई क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए या डायग्नोस करने के लिए या हम अपनी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को मॉडिफाई करने के लिए या हम अपने फूड को प्रोसेस्ड करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. वेस्ट ट्रीटमेंट में लाइक वाटर को हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं. हम एक चैप्टर में अपने 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से हमने यूज़ किया. एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. तो ये इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है. Next slide shows biotechnological applications in agriculture. Increases in the food production can be achieved by. किस तरह से हम अपने फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इस पे हम डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपने फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. व्हाट इज़ एग्रोकेमिकल? जब हम अपने फूड में के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए, तब हम इसे कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. या हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. तो ये जो केमिकल सबस्टेंसेस हैं इनका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो पाए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स या पेस्ट हार्म पहुंचाते हैं हमारे क्रॉप्स को, वो उसको हार्म ना पहुंचा पाए. बट यहाँ कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो केमिकल्स हैं वो हार्मफुल हैं हमारे प्लांट्स के लिए. साइड बाय साइड सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, और अगर हमारे ह्यूमन बींग्स उसको इनटेक कर लेते हैं किसी वजह से, फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. Organic agriculture means when we minimum use of fertilizers. हम यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, चाहे वो हमने वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स से बनाया हो या वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स से बना लिया हो, तो उसका हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम ले रहे हैं, इससे एनहेंस हो जाती है बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? जो हमारी वैरायटी है लाइफ की वो बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल्स का हम यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. तो एक्यूमुलेशन वो जो साइकिल्स में है, चाहे हम फूड चेन की साइकिल में कहें, हम फूड वेब में कहें, या फिर हम बायोलॉजिकल साइकिल्स में कहें लाइक नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, या हम सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें कि सॉइल जो है उसके अंदर केमिकल्स भी बहुत ही लेस होंगे जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज़ करेंगे. तो जब हम मिनिमम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी एनहेंस होगी, हमारी बायोलॉजिकल साइकिल्स जो हैं वो अच्छे से रन करेंगी, हमारी जो सॉइल की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, लाइक सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो भी डेड नहीं होंगे. नेक्स्ट हमारा आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. जेनेटिकली इंजीनियर्ड, आपने 11th चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो वहाँ आपने इसको अच्छे से समझा कि किस तरह से हम अपने क्रॉप को जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये जो क्रॉप बेस्ड होती हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, जो हम इसको क्रॉप को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम इसको इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो उससे हमारी जो ये एग्रीकल्चर है उसमें जो क्रॉप्स हैं वो हमारा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा.
ये फूड प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ होगा, इसमें हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें केमिकल्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह के हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड जीन्स को ला सकते हैं थ्रू द जेनेटिकल इंजीनियरिंग, और हम अपनी क्रॉप्स को बेटर बना सकते हैं। Next is the green revolution succeed in increasing food supply because of use of improved crop varieties, use of agrochemicals, fertilizers and pesticides, use of better management practices. हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हमारी जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है या फूड सप्लाई की इंक्रीज़ हुई है, ये फूड सप्लाई हमें इंक्रीज़ करना इसलिए इसेंशियल था क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसी तरह से हमारी डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसके लिए हमें इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़ का यूज़ करा, या हमने एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ किया, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की। बट इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं एग्रोकेमिकल्स, जहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, वहाँ पर हमारा केमिकल्स सब्सटेंसेस का एनहेंसमेंट भी हुआ। तो इस चीज़ से हमें ओवरकम होने के लिए, हमें यहाँ से निकलने के लिए हमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की या क्रॉप्स की ज़रूरत थी। Agrochemicals are expensive for farmers in developing countries and also have harmful effects on environment. Therefore, genetically modified crops were developed. क्योंकि बहुत जो एग्रोकेमिकल बेस्ड क्रॉप्स होती हैं, यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब हम यूज़ करते हैं तो ये फार्मर के लिए बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ऑब्वियसली फार्मर्स इसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, साइड बाय साइड इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे, लाइक सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन होगा इससे। तो इसके लिए हमारे अगर हम इससे ओवरकम होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो मेथड होगा दैट विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स शुड बी यूज्ड। तो उनको हम डेवलप करें, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम डेवलप करें, और उसकी हेल्प से हम जो अपनी क्रॉप्स हैं उसको मैनिपुलेट कर पाएँ, ऑल्टर कर पाएँ। So, what is genetically modified organisms? First of all, we have to understood that genetically modified organisms are plants, bacteria, fungi, and animals whose genes have been altered by manipulation. Genetic modification of crop have resulted in increased tolerance against abiotic stresses like cold, drought, salt, heat, reduced reliance on chemical pesticides, reduced post-harvest losses, increased efficiency of minerals used by plants, enhanced nutritional value of food, creation of tailor-made plants to supply alternative resources such as starch, fuels, and pharmaceuticals to industries. जो ये हमारी क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको मॉडिफाइड कर सकते हैं, ताकि इनमें जो टॉलरेंस पावर है एबायोटिक स्ट्रेसेस को लेने की, वो इंक्रीज़ हो पाए। लाइक वाटर क्राइसिस अगर होती हैं तो उसको टॉलरेंस कर सकती हैं, कोल्ड होता है या ड्रॉट होता है तो उसको टॉलरेट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स पर हम यूज़ को रिड्यूस करें, ऐसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉप्स के अंदर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पहले से ही कई बार प्लांट्स में कोई इंसेक्ट या किसी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एफिशिएंसी अपने प्लांट्स की, मिनरल्स एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, और हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर किसी हमारे पास एग्जांपल है राइस का, जिसमें विटामिन ए को एनहेंस किया गया है, न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहेंस किया गया है थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम टेलर मेड प्लांट्स बना सकते हैं जिससे हमारे जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं वो उसको ख़राब ना कर पाएँ। इसके अलावा हम कुछ ऐसे प्लांट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसमें उसके स्टार्च में, उसके लिए स्टार्च उसमें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन से हम अपने प्लांट्स या क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने स्पेशली बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर लिया था। इस बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम अब मेडिसिन्स में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स जो
नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो क्लास नोट्स आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करें और मुझे PDF की फॉर्म में सेंड कर दें ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। ओके देन, हैव ए नाइस डे।